गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छिन्नमस्ता देवी 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियाँ बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रहीं। माता से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं से उनकी दोनों सखियों अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती हैं। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती है, इसलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के नियम इस प्रकार हैं। स्नान करने के बाद पूजा घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नीले रंग के आसन पर बैठें। लकड़ी की चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र रखें और हाथ में जल लेकर संकल्प करने के बाद हाथ जोड़कर माता छिन्नमस्ता का ध्यान करें। माता छिन्नमस्ता को सरसों के तेल में नीले मिलाकर दीपक जलाएं। माता पर नील अथवा सफ़ेद फूल चढ़ाएं और लोबन से धूप करें। उड़द दाल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता छिन्नमस्तिका मंत्र बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक तथा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लाजवत की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें।